क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वास्तव में संविधान के निर्माता थे? क्या वही संविधान के निर्माता थे? जब संविधान पूरा तैयार हो गया और 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम डिबेट हुई, अंतिम मीटिंग हुई, अंतिम बैठक हुई, तो किसी ने ये बात कही कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस संविधान का निर्माण करने का श्रेय जाता है। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खड़े होकर के कहते हैं कि यदि आपको किसी को इस संविधान के निर्माण का श्रेय देना है तो BN राव साहब को दो, क्योंकि मैं तो केवल इस संविधान में त्रुटि संशोधक के रूप में था। वास्तव में इस संविधान को तैयार करने का श्रेय यदि किसी को जाना चाहिए तो वो BN राव साहब हैं। ये उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे एक अलग वजह थी, ये भी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। संविधान सभा का निर्माण हुआ 6 दिसंबर 1946 को। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने 6 जुलाई 1947 को, और जब तक वो चेयरमैन बने, संविधान सभा के सदस्य बने, तब तक 4 डिबेट हो चुकी थी, 100 से अधिक मीटिंग हो चुकी थी, संविधान का 80% कार्य पूर्ण हो चुका था। यानी 80% कार्य संविधान निर्माण का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा का सदस्य बनने तक पूर्ण हो चुका था। तो ऐसे में संविधान का निर्माता पूरा होल सोल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कह देना संविधान सभा के अन्य सदस्यों का अपमान है, तिरस्कार है, उनके साथ बेईमानी है। जैसे BN राव संविधान सभा का हिस्सा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का हिस्सा थे, सरदार पटेल संविधान सभा का हिस्सा थे, और इसमें से बहुत सारे लोग अलग अलग समितियों के, जो संविधान सभा के अंतर्गत अलग अलग समितियां बनी हुई थी, उन समितियों के अलग अलग अध्यक्ष थे। तो आंख मूंद करके ये कह देना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही संविधान निर्माता है, ये संविधान सभा के 300 से अधिक सदस्यों का अपमान है। उसके बाद भी भीमराव अंबेडकर और सारे सदस्य मिलकर के यदि किसी को श्रेय दे रहे हैं संविधान निर्माण का, तो BN राव को दे रहे हैं, क्योंकि BN राव ने इस संविधान को बनाने के लिए कई देशों की यात्रा करी, दिन रात शोध किया, वो कानून के बहुत अच्छे जानकार थे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को इतना ज्यादा मत चढ़ा दें, सबको हमें समान रूप से सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर भी समानता की बात करते थे, भीमराव अंबेडकर भी सबको सम्मान देने की बात करते थे। तो हमें भी भीमराव अंबेडकर हो या संविधान में और कोई सदस्य हो या अन्य समितियों के चेयरमैन हो, अध्यक्ष हो, सबको समान रूप से देखना चाहिए।